Okay, so I'll be turning 18 in just a few months. So I thought instead of just waiting for my birthday, why not to make these few months memorable? Okay, so this is a new series where I'm going to try lots of different things, learn new skills, and make memories along the way. So, hello everyone, I'm Ridhima, and welcome to chapter 17, episode 1. And in today's episode, I'm gonna try 5 new skills which I have never tried before. और मैं साथ साथ में सीखूंगी और जितना मुझे पता है उस स्किल के बारे में, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं तुम लोग को भी थोड़ा बहुत बताऊंगी, जिससे शायद तुम लोग भी मेरे साथ साथ सीख सकते हो. सो विद नो फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो हमारी जो सबसे पहली स्किल है वो है फोक कैलीग्राफी. सो फोक कैलीग्राफी का सिंपली मतलब होता है फेक कैलीग्राफी या इमिटेशन कैलीग्राफी. इसमें ब्रश पेन्स या कैलीग्राफी निप्स का यूज़ नहीं होता है. इंस्टेड ऑफ हम लोग एक नॉर्मल सिंपल पेन से वो स्टाइल को क्रिएट करते हैं सिंपली. इससे पहले कि मैं इसका प्रैक्टिकल करके ट्राई करूँ कि मुझे कितना मुझसे बन रहा है ये या नहीं. ओके, सो इसके कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने जितना सीखा है उसके अकॉर्डिंग. तुम्हें सबसे पहले तो कर्सिव में लिखना है, और मैंने जितना अभी मतलब बेगिनर हो अगर तुम, तो तुम्हें पेंसिल का यूज़ करना है. और सबसे पहले तुम्हें पेंसिल से कर्सिव राइटिंग में जो भी वर्ड लिखना चाहते हो तुम वो लिख लो. या तो पहले तुम अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हो. मैं तो डायरेक्टली वर्ड लिखने वाली हूँ, और पेंसिल से वो लिखना है. उसके बाद हमें नॉर्मल सा कोई भी पेन ले लेना है, उससे उसे पूरा आउटलाइन कर लेना है. देन अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक. ओके, सो अप स्ट्रोक ये होता है जिससे तुम ऊपर जा रहे हो तो दैट इज़ अप स्ट्रोक. नीचे अल्फ़ाबेट तुम्हारा आ रहा है तो दैट इज़ डाउन स्ट्रोक. वो अभी मैं करूँगी तो मैं तुम्हें बताऊँगी कैसे क्या है. हाँ, जो हमारी अप स्ट्रोक होती है वो होती है थिन, मतलब पतली. वो जैसी है उसे वैसे ही छोड़ देना है. और जो हमारी डाउन स्ट्रोक है, जैसे हम लोग जो नीचे आ रहे हैं उसको हम लोग को वहाँ पे कैलीग्राफी वाला इफेक्ट देना है, मतलब मोटा, उस चीज़ को थोड़ा सा मोटा करना है. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन और नॉट, बट या दैट्स हाउ इट इज़. और अब पहले हम लोग ट्राई करते हैं, फिर तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा. मैंने जो इसकी लर्निंग वाली लैंग्वेज है वैसे तो सीख लिया है, बट अब हम लोग को इसे पेपर पे प्रॉपर करके देखना है कि इफ़ आई एम एबल टू डू इट और नॉट. सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पेंसिल का यूज़ करना है. और पेंसिल का यूज़ करने के लिए कुछ दिख रहा है ये. अब जैसे हम लोग को कोई वर्ड लिखना है, बहुत ही सिंपल सा कुछ भी स्टार्ट करते हैं. जैसे कैट, तो पेंसिल से कर्सिव हैंडराइटिंग में हमें लिखना है. मैंने कैट चूज़ किया है तो मैं कैट लिख रही हूँ. ये हमने सिंपली पेंसिल से लिख लिया. अब मैं आज डॉट पेन और जेल पेन दोनों से ट्राई करने वाली हूँ कि कैसा दोनों में डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले डॉट पेन से हम गोना जस्ट सिंपली अंडरलाइन इट. और पेंसिल से पहले लिखने में एक और फ़ायदा है कि अगर हमारा जो कर्सिव हैंड राइटिंग है वो अच्छे से नहीं लिखी, हम उसे इरेज करके वापस से लिख सकते हैं. पेन पता नहीं क्यों नहीं अच्छा चल रहा है, कल तो चल रहा था. सिंपली हम लोग ऐसे लिख लेंगे कैट. ठीक है. अब देखो, अब मैं बताती हूँ कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक होता क्या है. जो हमारा लेटर है ये गया है ऐसे ऊपर, दैट इज अप स्ट्रोक. ये ऐसे गया है, ये है अप स्ट्रोक. देन ये ऐसे नीचे आया है तो दैट इज डाउन स्ट्रोक. फिर ये ऊपर गया है, दैट इज अप स्ट्रोक. एंड देन अगर हम लोग चाहें तो हम यहाँ पे भी इसे ऐसे करके मोटा कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे डाउन स्ट्रोक मान रहे हैं अपनी, तो दिस इज डाउन स्ट्रोक. जितना मुझे पता है, आई एम नॉट अ प्रो बट स्टिल आई एम ट्राइंग. ये हो गई हमारी डाउन स्ट्रोक. ये जो हल्का सा ऐसे गया हुआ है ये हो गया हमारा अप स्ट्रोक. आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट राइट. जो ये वाली चीज़ है हम लोग इसको मोटा नहीं करेंगे, बट हम लोग ये चीज़ मोटी कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे आ रही है. दिस इज अवर डाउन स्ट्रोक. अब हम एक बार फिर से सिंपली, मुझे पेंसिल से प्रैक्टिस हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो मैं पेन से ट्राई करती हूँ इसका लिखने का. This is how I have written it.
अब हमारी जैसे कि डाउन स्ट्रोक ये है, तो हम लोग यहाँ पे इसे हल्का सा ऐसे करके मोटा करते हैं। फिर ये है हमारी डाउन स्ट्रोक, तो हम इसे मोटा करेंगे, हम चाहे तो इसे भी मोटा कर सकते हैं, देन इसे मोटा कर सकते हैं। देन वी हैव टू सिंपली फिल दिस स्पेस। तो थोड़ा फिल हम लोग अच्छे से करेंगे जिससे अच्छा लगे ये देखने में। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो मैटर करती है इसमें वो है, जो हम लोग ये जो मतलब मोटी मोटी सी लाइंस कर रहे हैं, ये हमें इक्वल स्पेस की करनी है। जैसे अब मेरे में, अभी मैं बिगिनर हूँ तो मेरे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा तुम लोग को, अगर तुम लोग को आता होगा तो, नहीं भी आता है तो यू कैन सी कि हाँ इसमें डिफरेंस है। बट लेट्स जस्ट ट्राई डूइंग इट। ऐसे ऐसे देन ऐसे। मैंने यहाँ पे डाउन स्ट्रोक मानी है तो ये कंटिन्यू। देखो अब इससे तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने थ्योरी तो अच्छी बताई, बट जो मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ इससे मुझे पता चल रहा है कि आई एम नॉट अ प्रो। मतलब वो तो मैं ऑब्वियसली नहीं हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट स्टिल कुछ ऐसा लग रहा है ये। ठीक है, अब हम लोग कोई एक और वर्ड लेते हैं। लेट्स राइट हेलो। सबसे पहले पेंसिल से लिखेंगे और इस बार मैं रेड जेल पेन का यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इसे एक और चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि, एक सेकेंड, एक और चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि अगर तुम लोग जैसे एक ग्रिड लाइंस बना के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे छोटा सा बनाती हूँ जिससे थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया होगा। ये हॉरिजेंटल हो गई, और वर्टिकल में अगर तुम लोग हल्का सा टेढ़ा लिखना चाहते हो तो 75 डिग्रीज या 60 डिग्रीज, मतलब जो भी डिग्री होती है, मतलब जितना भी एंगल के अकॉर्डिंग लिख रहे हो उससे तुम्हारा इक्वल लिखेगा। जैसे तुमने यहाँ पे एच लिखा, देन यहाँ पे ई लिखा, देन यहाँ पे एल लिखा, तो इससे ये होगा कि जो तुम्हारा वर्ड है वो एकदम मतलब सेम एंगल में लिखा होगा। जैसे मेरा हो सकता है टेढ़ा बेढ़ा लग रहा हो तुम लोग को भी। अब हम लोग इसे जेल पेन से ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है जैसे हम लोग ने पहले किया हुआ है। सबसे पहले आउटलाइन, 5 मिनट में आ रहे हैं। ये हम लोग ने हेलो लिख लिया। अब हमारी जो ये है ये अप स्ट्रोक है तो हम इसे सिंपल रहने देंगे। यहाँ से हम लोग हल्का सा नीचे आए हैं तो हम ये पूरी लाइन को ऐसे करके, हाँ ऐसे करके मोटा करेंगे। फिर ये हम लोग ऊपर गए हैं, इधर से हम लोग नीचे आए हैं, राइट, तो हमें इसे धीरे धीरे मोटा करना है। देन ये अप स्ट्रोक है, ये है हमारी डाउन स्ट्रोक। अगेन अप स्ट्रोक दिख रहा है, दिस इज अगेन अप स्ट्रोक, एंड यहाँ से हम लोग डाउन स्ट्रोक में आए हैं। तो व्हाट वी आर गोना डू इज, इसको हम लोग धीरे धीरे से मोटा करेंगे। अगेन दिस इज अप स्ट्रोक, दिस इज डाउन स्ट्रोक, ये जो नीचे आया है ना, यहाँ पे हल्का सा मोटा करेंगे और यहाँ पे मिक्स कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। देन दिस इज अगेन अप स्ट्रोक, ये है हमारी डाउन स्ट्रोक।
दिस इज अप स्ट्रोक एंड दिस इज डाउन स्ट्रोक, राइट। ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें इसके अंदर जो हम लोग ने ये लाइंस बनाई है इसे फिल कर लेना है। एक और चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ अपनी कैलीग्राफी में, दैट इज कि मेरी कुछ लाइंस मोटी हो रही हैं, कुछ लाइंस पतली हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मतलब बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है देखने में। ये जैसे कहीं कहीं पे गैप्स अनफिल्ड हैं और ये ऐसे लग रहा है कि मेरा हाथ यहाँ कांप रहा था इन जगहों पे। तो ये मुझे अपनी जो गलतियां हैं वो दिख रही हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं कैसे मैं करती हूँ। ये हमारी डाउन स्ट्रोक है, इसको हमें फिल करना है। और एक और चीज़ है कि मुझे जो मैंने पेंसिल से लिखा है वो मुझे इरेज करना चाहिए था, बट मैं इरेजर लेके ऊपर आई नहीं, एंड आलस। बट एनीवेज आई थिंक जेल पेन से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन मैंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की थी उससे मैंने ये देखा था कि जो हम लोग जेल पेन से करते हैं उससे मतलब इंक फैल सकती है या फिर इंक ज़्यादा निकलती है, तो वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। बट आई फील कि मुझे तो जेल पेन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी से ही, और अभी तक वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ये देखो कुछ ऐसे बन के तैयार हो गया है हमारा। ये देखो, लग रहा है ना अच्छा सा प्यारा सा। आई थिंक अच्छा बना है, नॉट बैड। हो सकता है कहीं कहीं गलतियां हो, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या गलतियां हैं इसमें। अभी मैं एक ऐसे करके भी ट्राई करने वाली हूँ, बट ये है कि मुझे उसे पूरा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ नीचे से इरेजर लेके आती हूँ, देन वी ट्राई। ओके, सो अब हम लोग स्केल की हेल्प से ट्राई करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस पे लिखने का। तो सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ फटाक से। ये और मैं आई डोंट नो व्हाट एंगल इज दिस। Again, this is our up stroke, this is our down stroke, this is the down stroke. ओके, सो आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। अब ये जो फेक कैलीग्राफी मैंने की है इसे यहीं पे एंड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ये कुछ और भी वर्ड्स बनाए हुए हैं, मतलब मैंने कुछ और वर्ड्स पे भी कैलीग्राफी ट्राई की है। उसमें मुझे लग रहा है मेरी गलतियाँ, मतलब मैं खुद की क्रिटिक बन रही हूँ, मुझे दिख रही है मेरी गलतियाँ। जैसे कि इसमें आर में मैंने ये लाइन बहुत ज़्यादा मोटी कर दी है। और कैलीग्राफी का रूल यही होता है सबसे बड़ा कि जो ये हम लोग लाइंस बनाते हैं डाउन स्ट्रोक्स मेनली, और जो ये फिल करते हैं इसके अंदर, वो जो गैपिंग होती है वो सब लेटर्स में इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो वी आर डन विद फेक कैलीग्राफी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने सीखा। मैंने इससे पहले कभी कैलीग्राफी ट्राई नहीं की थी और दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने कैलीग्राफी ट्राई की है। मुझे जितनी भी नॉलेज
थी या मैंने जितना भी सीखा, मैंने तुम लोग को भी सेम चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर तुम लोग ने ये पहली बार देखा हो तो शायद तुम लोग ने भी इससे कुछ सीखा होगा। आई तो रियली इन्जॉयड इट। तो चलो अब अपनी नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो फ्लावर प्रेसिंग बुकमार्क। तो इसके लिए जो भी सामान चाहिए वो मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया है। तो बुकमार्क्स बनाना तो वुड बी थोड़ा सा इजी, क्योंकि मतलब काफ़ी डिफरेंट तरह की बुकमार्क्स होते हैं, तो मैं तो कोई सा भी सिंपल सा ले लेती, बट मैंने सोचा कि मैं फ्लावर प्रेसिंग बुकमार्क ट्राई करती हूँ। तो मेरे पास टेप है, कलर्ड पेपर या A4 शीट्स भी हैं मेरे पास, और क्या कहते हैं जो फ्लावर होते हैं वो भी हैं। तो मैंने सोचा मैं यही ट्राई कर लेती हूँ, इससे मुझे एक नई स्किल आ जाएगी और मैं फ्यूचर में अगर मैं किसी को एज अ प्रेजेंट भी दे सकती हूँ और ख़ुद के लिए भी बना सकती हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ओके, सो जो अब हमें बुकमार्क बनाना है उसके लिए मैं ये वाले टेप का यूज़ करी, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। मेरे पास ये मैगज़ीन है, इससे मैं थोड़ा सा फाड़ लूँगी ऐसे ही। दिस इज हाउ ये एक फ्लावर था मेरे पास, मैं इसे इस पर रखूँगी। इसे मैं बस इतना ही रखना चाहूँगी। तो अब हम लोग इसे दूसरे टेप से सिक्योर कर देंगे। लाइक हम इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे। ये कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स वगैरह आई गेस बन गए हैं, तो मैं एक और ट्राई करूँगी बनाने का। ये कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, सो वी आर डन विद अवर बुकमार्क और कैलीग्राफी। अब जो हमारी थर्ड स्किल है जो मुझे आज लर्न करनी है वो है पेपर स्टार्स, दैट इज़ ओरिगामी वाले स्टार्स। अगर तुम लोग ने देखे होंगे जो छोटे छोटे से स्टार्स बनते हैं, यहाँ पे पिक लगी होगी, वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और मैंने आज तक कभी वो ट्राई नहीं किया। काफ़ी इजी है, देखते हैं मुझसे बन पाता है या नहीं। सीखने के लिए हमें बनाने हैं ओरिगामी स्टार्स, जिसके लिए मैंने एक तो ये कट किया है। ये कुछ अच्छा कट हुआ नहीं है क्योंकि नीचे से हल्का सा मुड़ गया, बट आई विल ट्राई फ्रॉम दिस सबसे पहले। और अगर मुझसे बन जाता है तो मतलब मेरे पास ऐसी वाले पेपर नहीं थे, तो मैंने इसमें ये तुम लोग को दिख रहा होगा, मैंने लाइन्स ड्रॉ की है। मैं इसे कट कर लूँगी और इसको बनाऊँगी। तो पहले मैं एक देख के ट्राई करती हूँ कि मुझसे बन रहा है या नहीं, और मैं अगर जब मैं सीख जाऊँगी तब मैं अभी तुम लोग को भी दिखाती हूँ कैसे करना है। ओके, सो मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये आएगा, क्योंकि मैंने अभी मुझसे बनाया और ये देखो मुझसे क्या बना है। देखो ये क्या है, कहाँ से स्टार लग रहा है भाई। मतलब अगर तुम लोग देखोगे, अगर मैं इसे ऐसे थोड़ा सा कर दूँ तो भले ही स्टार लगे, ये मुझसे बना ही नहीं है बेसिकली। तो मैंने वापस से एक बार ट्राई किया, आई थिंक ये वाला। ये तो मैंने बीच में ही ऐसे छोड़ दिया है, ये मैं भी वापस से बनाऊंगी क्योंकि ये पेपर ख़राब नहीं हुआ है। ये है जो मैंने फाइनली ट्राई करने के बाद 5-10 मिनट तक मैंने ट्राई किया, तब जाके मुझसे ये बना है। दिख रहा है, ये देखो। मतलब ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट मुझसे थोड़ा बहुत तो बन गया। ऐसे ऐसे फुलाना होता है वो मुझे नहीं आ रहा है अच्छे से। आई थिंक ऐसे ही कुछ ये बनेगा। मैंने जब अभी ये ग्रीन वाले पेपर से बनाया तो मुझसे बना नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले मैगज़ीन वाले पेपर से ट्राई करती हूँ, क्यों अपने नए नए पेपर बर्बाद करूँगी। ओके, सो जो हमारी फोर्थ स्किल है वो मैंने चूज़ की है मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग में तुम्हें बेसिकली उल्टे क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं। जैसे सी अगर ऐसे लिखा जाता है तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसी तरह मतलब बाकी के भी अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं, और उसके बाद जब तुम उसे मिरर के सामने लेके जाओगे तो तुम्हें सीधा दिखेगा। ये है अपनी कंप्लीट मिरर राइटिंग। अब लिख के देखते हैं क्या ये सच में ऐसा होता है या नहीं। कि सब हम लोग जैसे अगर आर ऐसे लिखा जाता है तो हम लोग आर ऐसे लिखेंगे। इसको कहते हैं उल्टा इन्वर्स तरीके से लिखना, जिससे ये मिरर में सीधा दिखे। चलो अब मैं जल्दी से लिखती हूँ फिर दिखा। चलो वी आर ऑलमोस्ट डन, अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ओके, सो इतनी देर में ही मेरा फ़ोन 2 बार गिर चुका है ऑलरेडी। अब मैं तुम लोग को पहले
ये देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कैमरे में। अब मैं इसे मिरर की तरफ टर्न करूँगी। देखो अब ये सही दिख रहा है। चैप्टर 17, रिदम विद रिधिमा। यस, इससे पहले मैंने रिधिमा का जो डी है वो सीधा बना दिया था, तभी वो मिरर में रिधिमा दिख रहा था। अब मैंने इसे सही कर दिया। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और हमारी 4th स्किल भी कंप्लीट हो गई। ओके, सो हमारी 4 स्किल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये मिरर वाली स्किल के चक्कर में मेरा फ़ोन 3 बार एक साथ ऐसे, एक बार गिरा, मैंने लगाया वापस ट्राइपॉड में, फिर से गिरा, और मैं अंदर लेके आई, वो फिर से गिर गया है। 3 बार गिर चुका है। आई डोंट नो ज़िंदा है, ज़िंदा तो है, बट स्क्रीन का जो हाल हुआ है आई कांट इवन टेल यू। एनीवेज, जो हमारी लास्ट स्किल है कि मैं उल्टे हाथ से लिखने का ट्राई करूँगी। आज की हमारी ऑलमोस्ट सारी स्किल्स ऐसे मतलब लिखने वाली या फिर ऑरिगेमी टाइप वाली थी, क्राफ्ट कह सकते हैं हम लोग, बट सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। और अब लास्टली मैं हैंड राइटिंग वाला और ट्राई करूँगी और हम लोग इस वीडियो का एंड करेंगे। ओके, सो मैंने पहले ये उल्टा लिखा था, अब मैं इसी को सीधा लिखूँगी, लेकिन उल्टे हाथ से। ये मैंने सीधे हाथ से उल्टा लिखा था, अब मैं उल्टे हाथ से सीधा लिखने जा रही हूँ। चलो लिखते हैं फटाफट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये थी हमारी सीरीज़ चैप्टर 17 का एपिसोड फर्स्ट, और इसके बाद अभी और भी काफ़ी सारे एपिसोड्स आएंगे। अगर तुम लोग के मन में कोई सजेशंस है इस सीरीज़ से रिलेटेड तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में वो दे सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड 1, you can subscribe, and if you like this video you can subscribe to my channel, like this video and share it to your friends as well. मैंने आज 5 नई चीज़ें सीखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। That's it for today's video. We'll meet in the next one. Till then,